हेलो है गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो ये हमारा एक्सेल का नेक्स्ट वीडियो है जिसमें हम लोग कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर आइकन्स को करने वाले हैं, आइकन सेट को, राइट। तो आइकन सेट पे जैसे ही आते हो तो यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शंस मिलते हैं जिसमें एक है डायरेक्शनल, और दूसरा है शेप, और तीसरा है इंडिकेटर, और उसके बाद रेटिंग है। ठीक है, ये सब में अलग अलग, सबका यूज अलग अलग जगह पे होता है। डायरेक्शनल मतलब होता है डायरेक्शन, राइट। उसी को डायरेक्शन कहते हैं, डायरेक्शन डिफाइन करता है। जैसे मान के चलो कोई पैसा ज़्यादा है तो उसका डायरेक्शन अलग दिखेगा, और जो पैसा कम होगा उसका डायरेक्शन अलग दिखेगा। जैसे आपको मैं दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पे ये जो है ये है, राइट। डायरेक्शन आप मेंशन कर सकते हो, ठीक है। अब जैसे इतना मैंने सेलेक्ट किया, ठीक है, और मैं यहाँ पे अमाउंट के अकॉर्डिंगली मैं सभी चीज़ें दिखा रहा हूँ। आप अलग अलग तरीके से इसका यूज कर सकते हो, डायरेक्शनल का यूज आप लोग अलग ढंग से आप कर सकते हो। जैसे मैंने ये पूरा सेलेक्ट किया, और सेलेक्ट करके मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, और यहाँ से फर्स्ट वाला रूल मैं अप्लाई करता हूँ। तो यहाँ पे देखो, जो हमारा संख्या ज़्यादा है उसको मतलब जिसका सीक्वेंस थोड़ा सा इक्वल्स में है उसका अलग दिखा रहा है मॉनिटर। उसके बाद सीपीयू दिया, और उसके बाद नीचे देखो एस एस डी, M.2.SSD हार्ड डिस्क। तो ये देखो, ये हार्ड डिस्क और कीबोर्ड जो भी चीज़ है ये अमाउंट के अकॉर्डिंगली मेंशन होती है। इसमें जो है आपका कंडीशन पहले से लिखा होता है इस एरो के अकॉर्डिंगली, इस डायरेक्शनल के अकॉर्डिंगली, राइट। उसी को ये मेजर कर लेता है। लेकिन ये हम लोग खुद से बनाना भी सीखेंगे, कैसे हम खुद से मेजर करके वो चीज़ें कंडीशन के अकॉर्डिंगली यूज करें, ठीक है। जो कि आगे चल के एडवांस वाले वीडियोस में ये चीज़ें मेंशन होगी, ठीक है। तो सिंपल अभी समझो, ये जो होता है एरो, जो सबसे ज़्यादा नंबर होता है उसका येलो दे देता है, वो अब उसके ऊपर डिपेंड करता है, राइट। क्योंकि उसके अंदर जो रूल अप्लाई होते हैं उस रूल को आपको समझ लेना होता है, बस। इसको यूज ज़्यादा करके हम लोग करते हैं कुछ, मतलब अपने जो भी सारे चीज़ें जो सीट क्रिएट होती है उसको फॉर्मेटिंग करने के लिए, उसको अच्छा दिखने के लिए, स्टाइलिश दिखने के लिए, राइट। तो इस चीज़ को आप मेंशन कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, सब इसमें और भी सारे चीज़ें हैं। जैसे मैंने इसी सीट को सेलेक्ट किया, इसमें आपका ये पॉइंट के अकॉर्डिंगली भी डिफाइंड हो सकता है, राइट। तो इसके अकॉर्डिंगली देखो कुछ अलग ढंग से इसको रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। तो आप अपने अकॉर्डिंगली देख लेना कौन सा चीज़ है, कैसे अप्लाई करनी है। ये देखो बेड आउट कलर दे देता है, सभी चीज़ें बिना कलर का होता है। तो ऐसे भी आप डिफाइन कर सकते हो। मैं इस पे भी थोड़ा कम नंबर पे आपको दिखाऊंगा, समझाऊंगा, तो चीज़ें समझ में आने लगती है। अगर ज़्यादा नंबर्स पे दिखाता हूँ तो वो थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन के लिए सही नहीं होता। देखो ऐसे भी आप डिफाइन कर सकते हो, देखो, राइट। तो यहाँ पे तीन वर्ड्स को, तीन को जो दिया आपको, येलो कलर दे दिया, और ये सबको रेड दे दिया, क्योंकि ये जो है इक्वल्स पॉइंट पे चलते हैं। लेकिन ये जो है सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे है। अगर यहीं पे क्या करते हैं कि इस पॉइंट को बढ़ाते हैं तो आपका लोएस्ट का पॉइंट भी बढ़ जाता है, और साथ ही साथ हाईएस्ट पॉइंट भी बढ़ जाता है। देखना, हाईएस्ट पॉइंट भी घटता है और बढ़ता है। मैंने यहाँ पे सीक्वेंस बढ़ा दिया, और इसके बाद मैं यहाँ पे आता हूँ, और आकर यहाँ पे मैं फिल सीरीज पे क्लिक करता हूँ। तो देखो ये सीक्वेंस बढ़ गया, और अपने यहाँ पे पॉइंट भी, नंबर्स भी चेंज हो गए, ठीक है। तो ऐसे करके आप इस पे अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अगला इसी में है आपका रेटिंग। रेटिंग है, तो सबसे पहले तो मैं इसको क्या करता हूँ ना, कि ये पूरे को सेलेक्ट करता हूँ, पूरे, ओ सॉरी सॉरी गाइस, यहाँ पे मैं फर्स्ट पॉइंट पे आ जाता हूँ, ठीक है। ओके, मैं यहाँ पे पूरे सेल को ऐसे सेलेक्ट कर लिया, और यहाँ से मैं आता हूँ और यहाँ से क्लियर कर लेता हूँ, क्लियर से। ओके, अब इसके बाद मैं क्या करता हूँ, नीचे से इतना मैं हटा देता हूँ, ठीक है। अब जैसे मान के चलो मैं ये पूरा सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे अगला जो है इसी के अंदर है आपका शेप। शेप्स के अकॉर्डिंगली भी आप इसे डिफाइन कर सकते हो। आप अपने अकॉर्डिंगली देख लेना, ये शेप के अकॉर्डिंगली डिफाइंड हो गया, राइट। अब अगला इसी में है एक ऑप्शन इंडिकेटर, तो इंडिकेट भी कर सकते हो, राइट। इंडिकेट के अकॉर्डिंगली भी मेंशन कर सकते हो। जैसे आप इस वाले पे क्या अप्लाई होगी, इस वाले पे, राइट। तो इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, और इंडिकेट इस पे अप्लाई नहीं होती है आइकन, मेरे को जहाँ तक पता है इस पे अप्लाई होगी ही नहीं, ठीक है। इस पे ये चीज़ें नहीं अप्लाई होती है, ये सिर्फ नंबर्स पे अप्लाई होती है, राइट।
तो राइट, यानी अमाउंट या डाटा जो नंबर्स वाले होते हैं उस पर अप्लाई होती है, राइट। तो मैं इसी पे ऐसे क्लिक करता हूँ। अगला मैं पॉइंट बताता हूँ इसके अंदर का, आइकन्स पे आता हूँ। और ये रेटिंग जो होता है आपको पता ही है कौन सा रेटिंग कितना, जिसको जितना रेटिंग देना हो उतना आप रेटिंग देते हो, तो यही रेटिंग कहलाता है, ये आप देखे होंगे, राइट। तो ये सभी चीज़ें रेटिंग के अकॉर्डिंगली भी मेंशन होता है। जैसे अब रमेश कुमार को आपको 5 रेटिंग दी है, ठीक है, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे यहाँ पे रेटिंग का भी आप मेंशन कर रहे हो ना, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रेटिंग, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ ना, मैं इसको जो मॉनिटर को जो है ना 3 रेटिंग दे देता हूँ, और इसके लिए मैं दे देता हूँ 2 रेटिंग, और इसके लिए मैं दे देता हूँ अलग रेटिंग, सबके लिए अलग अलग रेटिंग देता हूँ। यहाँ पे देखो मैंने रेटिंग दिया, इसी को मैं, और इसको मैं 5 रेटिंग दे देता हूँ, और इसको मैं राइट 4 रेटिंग देता हूँ, और इसको मैं दे देता हूँ 2 रेटिंग्स, और इसको मैं दे देता हूँ 1 रेटिंग्स, ठीक है। तो ये मेरा रेटिंग होता है। अब जैसे मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, सॉरी गाइस, इसको मैं जैसे ही ऐसे सेलेक्ट कर लेता हूँ, और सेलेक्ट करने के बाद मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाता हूँ, और यहाँ पे रेटिंग मैं दे देता हूँ। तो यहाँ पे देखो जो 5 होगा उसमें कंप्लीटेड हो गए, ठीक है। ये ऐसे करके रेटिंग होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा रेटिंग भी कंप्लीट हुआ, सॉरी, यहाँ पे आइकन सेट भी कंप्लीट हुआ। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।